स्टूडेंट्स, 26 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 इस साल की जो थीम है वो है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो इस पे एक आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में और उसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। मलेरिया का कैसे डिस्कवरी हुआ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता था, और भी उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो उनमें कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। इसमें बताया गया है कि जो सबसे पहले है वो 1880 में फ्रेंच मिलिट्री डॉक्टर अल्फांसो लेवरन थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था मलेरिया पैरासाइट को फ्रॉम द ब्लड, मतलब जो सिपाही जो सैनिक वहाँ काम करते थे और उनकी मृत्यु हो गई थी फीवर की वजह से अल्जीरिया में, तो उन्हीं के ब्लड सैंपल को लेके उसको स्टडी किया और उन्होंने पाया कि मलेरिया जो है वो एक पैरासाइट की वजह से होता है। फिर बाद में इसमें और भी स्टडीज़ हुई और 1897 में रोनाल्ड रॉस ने जो मलेरिया है उसके जो पैरासाइट है उसको आइडेंटिफाई किया था एनाफिलीज मॉस्किटो के गट में। और जो मलेरिया है ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज़ बनाई तो वहाँ पे बड़ा एक ग्रेव सिचुएशन थी उनके लिए। उनके सोल्जर्स वहाँ जाते थे, मान लीजिए अगर 1000 की संख्या के सैनिक जाग रहे हैं तो 500 तक के सैनिकों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती थी बुखार की वजह से। तो बहुत सारे सैनिक वहाँ जाना नहीं चाहते थे, काम नहीं करना चाहते थे। और वहाँ पे अगर गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी तो बहुत से लोग डिनाई कर देते थे कि हम नहीं जाएंगे इस पद पे, क्योंकि अपने जीवन को जोखिम में डाल के तो कोई काम नहीं करना चाहता है। फिर इसमें ये सारी इस आर्टिकल में ये चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ने हेल्प किया इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल पाने में। आज के डेट में मलेरिया के बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और वो उस पर काबू पाया जा सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो है क्लोरोक्वीन और आर्टीमिसिनिन। ये ड्रग्स के नाम अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और इनका जो बेस है वो क्विनीन है, क्विनीन, और ये प्लांट से पाया जाता है। फिर अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया ने भी मलेरिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और 2024 में इंडिया जो है वो WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से एग्जिट कर चुका है, निकल चुका है। और मलेरिया की वैक्सीन्स भी डेवलप की जा चुकी हैं। और अफ्रीकन कंटिनेंट में अभी भी ये बहुत प्रॉब्लम है मलेरिया की वजह से। और जो WHO की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2024 की, और उसमें बताया गया है कि जो 95% ऑफ केसेस हैं मलेरिया के वो अफ्रीका में ही हैं। और मलेरिया में बताया गया कि हर साल करीब 263 मिलियन पीपल जो है वो इससे अफेक्टेड होते हैं और करीब 6 लाख तक लोगों की जान चली जाती है मलेरिया की वजह से। और उसमें भी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है मलेरिया की वजह से। तो ये बात हो गई वर्ल्ड मलेरिया डे से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर हम बात कर लें, हमारे फॉर्मर इसरो चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, उनका निधन हो गया है। उनके निधन पे शोक जाहिर किया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के द्वारा। ये इसरो के 5th चेयरमैन थे। इन्होंने 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की इसरो में एज अ साइंटिस्ट, फिर बाद में चेयरमैन बने ये। इन्होंने PSLV इन्हीं के समय में बना, GSLV, ये आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, पोलर और जियो सिंक्रोनस। और इनके कार्य का इन्होंने एज अ कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर काफ़ी सारी इसमें जैसे भास्कर 1 और 2 सैटेलाइट्स थी उनमें काम किया। फिर उन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पे भी काम किया। इनका महत्वपूर्ण योगदान है इसरो को आगे ले जाने में। फिर हिंदू पेपर में
दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। उसमें एक बताया गया है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ पेरिस समिट, जो कि मार्च में हुई थी, उस पर एक रिलेटेड आर्टिकल निकला है। मार्च 27-28 में ये समिट हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो हमें अपनी ग्लोबल जो है वो हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और इसमें जो आपका एजुकेशन की बात कही है कि न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, लर्न हाउ टू ईट वेल, कैसे हम अच्छा खाएं इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में। इसमें बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी या न्यूमरेसी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब बात हो रही है फूड लिटरेसी की भी, कि हमें शिक्षा देनी चाहिए, स्कूल में ही शिक्षा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि क्या खाया जाए। क्योंकि जो दुनिया है उसमें माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन तो चैलेंज है ही, उसके साथ साथ ओवर कंजम्पशन का भी एक चैलेंज है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो हमारे पास पर्याप्त खाने को नहीं है बहुत से लोगों के पास, और कुछ के पास इतना ज़्यादा है कि वो ओवर ईटिंग करें, जिसकी वजह से तमाम डिजीज़ेस हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो। तो इस समिट में ये सारी बातें हुई हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से ही जो है वो स्टार्ट, अभी तक हमारा जो फोकस होता था वो स्टार्टिंग के जो 1000 दिन होते थे पैदा होने के बाद से, उस पे न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता था। तो इसको कहा गया कि इसमें बढ़ा देना चाहिए और स्कूल के करिकुलम में स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों को इसके लिए टीचिंग प्रोवाइड करनी, टीचर्स प्रोवाइड करने चाहिए जो कि ये बताएं कि क्या क्या प्रॉपर खाना है, कैसे खाना है। तो इसमें ये समिट में ये एक बात कही गई है। इसके अलावा हम बात कर लें तो एक एडिटोरियल निकला है, उसमें बात कही गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेव समिट जो है वो होने वाला है। ये मई में होगा और मुंबई में होना है इसको। इसमें मीडिया और इंटरटेनमेंट जगत में जो फिलहाल के दिनों में जो चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा रहा है, तो उससे ही रिलेटेड समिट है। वेव का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, और इसका जो है ये है कि टू कनेक्ट यंग क्रिएटर्स विद इंडस्ट्री लीडर्स एंड फोस्टर स्टार्टअप ग्रोथ। इस सेक्टर में जो है वो स्टार्टअप्स को ले आना, नई नई कंपनीज को ले आना, नए नए आइडियाज़ को लेके आना, ताकि इस सेक्टर में भी ग्रोथ हो सके। फिर इसमें बताया गया है कि अभी जो ऑस्कर्स हुए थे उसमें डून 2 करके एक मूवी थी, तो उस पर जो VFX टेक्नोलॉजी के लिए उसको अवार्ड मिला है, तो उसमें एक इंडियन हैं, उन्हीं के मिला है, उनका नाम है नमित मल्होत्रा। तो ये हमारी नेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे। बात कर ले हम, और एक ये भी न्यूज़ है कि माओवादियों ने कि 40 या 45 माओवादियों को मारा गया है करगे गुट्टा हिल्स में। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में के रीजन में पाए जाते हैं, उनके बॉर्डर एरियाज़ में ये हिल्स हैं, और इन्हें काली पहाड़ी भी कहा जाता है। और वहाँ पे सरकार ने एक ऑपरेशन करे गुट्टालू चलाया। तो ये आ सकता है कि ऑपरेशन करे गुट्टालू कहाँ पे है चला, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 स्टेट्स में है, तो उसमें माओवादी मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। फिर अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड में, ये बात इसमें हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, न्यूज़ में आया था कि जो बुंदेलखंड एरिया है उसके 7 जिलों में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब इसी फार्मिंग को सिर्फ वहाँ तक सीमित ना करके अन्य ज़िलों में भी लेके इनका काम किया जाएगा इस पर। और जो गंगा नदी है और भी जो नदियां हैं उनके आसपास के जो आपके ग्राम पंचायत हैं वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसमें जो है वो हमारी जो गौ माता होती है उनसे जो गोबर है और जो यूरिन है उसका यूज़ करके कैसे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, उस पर इसमें काम होगा। जो स्पेसिफिक सेक्टर से कुछ ऐसे ग्राम पंचायतों की खोज की जाएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो जाता है। क्लस्टर जब डेवलप किए जाएंगे हर ग्राम पंचायत में, करीब 50 हेक्टेयर एकड़ खेत
का उसमें कहाँ बात कही गई है, और उसमें जो है वो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ बात कर लें AI ट्रेनिंग की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी सरकार। और इसमें जो भी आपकी बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ हैं, जैसे कि इंटेल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपना इनमें जुड़ेंगी और 10 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर अटल पेंशन योजना में यूपी को पहला स्थान मिला है। इस गवर्नमेंट स्कीम में जो है वो जो भी भारतीय नागरिक हैं 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले, वो अपना एक योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, और 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उसी के हिसाब से पेंशन प्रोवाइड की जाती है। वो 1000, 2000, 3000 इस तरह से रहती है उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें बताया गया है कि अटल पेंशन योजना का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें यूपी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके बाद हम बात कर लें, यूपी आउटसोर्स सर्विस अथॉरिटी बनेगा, जो कि नियमन करेगा कि जो भी आउटसोर्सिंग का जो काम है जो करती हैं, तो उनके जो क्रमिक हैं उनका देखने का काम ये करेगा। ये सरकार ने घोषणा की है। फिर हम बात कर लें कि यूपी इन्वेस्ट की, तो यूपी इन्वेस्ट के जो ऑफिसेज हैं वो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में खोले जाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने घोषणा की है कि इन 3 जगहों पर यूपी इन्वेस्ट का ऑफिस खुलेगा, ताकि यूपी का जो इकॉनमी है उस सरकार का ये कहना है कि जो यूपी की इकॉनमी है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसे हमें 1 ट्रिलियन तक बना लेना है 2029 तक। तो उसी के लिए ये काम किया जाएगा कि इसके ऑफिसेज जो हैं वो खोले जाएंगे, जहाँ पे बाकी और स्टेट्स के साथ मिलके वहाँ पे अगर कोई कंपनी यूपी में ऑफिस खोलना चाहती है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किए जाएँ कि वो आएँ और हमारे यहाँ काम कर सकें। तो ये हमारा आज करंट अफेयर्स का जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी नेशनल और इंटरनेशनल हमने कवर कर ली है।